आ गए फिर एक नई वीडियो देखने। यानी कि अभी भी आपका लो वैल्यू कंटेंट या फिर पॉलिसी वायलेशन यानी कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला ना। कोई बात नहीं, ये वीडियो एंड तक देखो, सब हो जाएगा। बाकी करना बाद में, पहले ये देखो। सेम ईमेल अगेन एंड अगेन, योर वेबसाइट इज नॉट रेडी टू शो एड्स। बार बार ये ईमेल देखने को मिली और अचानक एक दिन एडसेंस अप्रूव हो गया। ये तो कोई मजाक है ना। सच में मजाक है भाईजान, कुछ भी नहीं किया, बस ऑटोमेटिक हो गया। आपको भी लगेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ ना, छोड़ ही रहा हूँ ना, तो सच में छोड़ ही रहा हूँ भाई। अब मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में क्या ऐसा मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मेरी ये वेबसाइट इज़ नॉट रेडी टू शो एड्स, पॉलिसी वायोलेशन और लो वैल्यू कंटेंट का इशू किस तरह मेरी वेबसाइट पे सॉल्व हुआ। अपना पर्सनल ओपिनियन, जो जो चीज़ें मैंने फॉलो की, वही सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वेबसाइट mohiaudi.com को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाया। देख लो यहाँ पर वेबसाइट जो है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है। और इधर जाके साइट्स के सेक्शन में भी दिखा देता हूँ, वेबसाइट रेडी है, वो भी 25 जून को हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो ईमेल में भी 25 जून आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या मैंने फॉलो किया क्या नहीं किया, एक एक स्टेप मैंने एक आर्टिकल में परोस कर आपके लिए रख दिया है। और इसका टाइटल रखा है मैंने, हाउ टू गेट अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल, न्यू मेथड फॉर 2025। अब ये ही क्यों, देखो, एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग की सारी फील्ड चेंज हो चुकी है। गूगल अपना टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिदम को चेंज कर रहा है, नई से नई अपडेट्स ला रहा है। अब गूगल की पॉलिसीज चेंज हो रही है, हमें अपने कंटेंट को गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से अपडेट करना है। क्योंकि गूगल एडसेंस आजकल वेबसाइट को इस तरीके से एनालाइज नहीं कर रहा कि बस देखा। पहले क्या करते थे ना, 2020 से 22 तक ये होता था कि किसी भी वेबसाइट पर जाते थे क्रिएटर, बड़े बड़े यूट्यूब पर जो है ना, वो बताते हैं हमें कि जाओ किसी वेबसाइट पर, वहाँ पर जाओ, जापानीज कंटेंट है उसको कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट पर आओ, ट्रांसलेट करो, और करने के बाद वो अपनी वेबसाइट पर ऐड करो, 100% यूनिक आर्टिकल। और साथ में कुछ और करना होता तो वो बता देते कि भाई अब जाओ इसको ह्यूमनाइज कर लो, ह्यूमनाइज करने के बाद बस वेबसाइट पर ऐड कर दो। ये तरीका पुराना होता था। अब एक नया शोशा चल रहा है, वो ये है कि एआई से आर्टिकल लिखवाओ, आर्टिकल को कॉपी करो, एआई के आर्टिकल को कॉपी करो, आ जाओ ह्यूमनाइजर पर, ह्यूमनाइजर पर आओ, यहाँ पर अपना सारा कंटेंट पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद उसको ह्यूमनाइज पर एआई पर क्लिक कर दो। जैसे ही हमारा कंटेंट ह्यूमनाइज हो जाएगा, इसको कॉपी करो और अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दो। अब ये शोशाबाजी चल रही है जो कि अब हकीकत में यकीन करो नहीं काम करती। मैंने ये जो 5-6 रिजेक्शन देखी है, अभी मैंने कुछ ईमेल्स ओपन किए ना, ये तकरीबन मैं 6 महीने से मेरा वेबसाइट को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सेम एरर देखने को मिल रहा है। अब करने की बात ये है कि ऐसा क्या मैंने किया कि जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी को चेंज किया, किस तरह मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब इसको छोड़ो, वही सब कुछ इस आर्टिकल मैंने डिटेल में कवर किया। अब इस आर्टिकल को लेकर चलूंगा मैं और साथ डिटेल में एक स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इन दी एंड, वीडियो के एंड तक आपको लगे कि यार ये बंदा रियल में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल में या फिर अपनी वीडियोस में, रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो कि सच में आपकी हेल्प कर रही है, आपको आईना दिखा रही है, तब आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ ही नहीं कहूँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही मैंने अपने आर्टिकल में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ताकि ये आर्टिकल पढ़ो ना, ये खुद आर्टिकल मैंने एआई से लिखवाया है, ठीक है। अब देखो मेरे मुतालिक इसने लिखा है और गूगल एडसेंस के मुतालिक सब कुछ मैंने एआई से लिखवाया। लेकिन एआई हमारा बाप नहीं है, जैसा कह दिया वैसा हो गया नहीं। हमें खुद अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें डिटेल में उसे समझाना पड़ता है। सभी कुछ उस पर भी आएंगे, लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन के सेक्शन में अभी हमारा मकसद है बेस को समझना और क्या कुछ करना है वो सभी चीज़ें। देखो, सबसे बात पहली जो है ना वो है, दी वन टेल द ट्रूथ अबाउट द एडसेंस अप्रूवल। सच ये है कि कोई भी ऐसी ट्रिक या ऐसी स्क्रिप्ट या फिर ऐसा कोई सोशा नहीं है जिसको फॉलो कर कर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सको। और ना ही ऐसा कोई जादू या मंत्र फूकते हैं जो लोग गूगल एडसेंस के को अप्रूवल करवा लेते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। अब पहले जो वर्क मैं बता चुका हूँ आपके भी, पहले क्या होता था, गूगल अब स्मार्ट हो चुका है भाईजान, ये चीज़ आप जान लो। गूगल कहता है कि कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब हम सर पर पकड़ पर बैठ जाएं, गूगल पर यूट्यूब सर्च करो भी लो वैल्यू फिक्स किस तरह करें, हर बंदा कहेगा क्वालिटी कंटेंट लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो। अब किस तरह बैन की सीरी आर्टिकल
हाई वैल्यू लिखें, जो ऐसा कंटेंट किस तरह लिखें जिसमें सच में हाई क्वालिटी कंटेंट हो, जिसमें वैल्यू हो, वो भी आपको बताऊंगा। और लो वैल्यू क्वालिटी किस तरह फिक्स करना है ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलो भाई बढ़ते चलो। बाय द वे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अभी जाओ और एंजॉय करो, आप भी मेरी तरह ये स्टेप फॉलो करो। अच्छा, व्हाट रियली चेंज, मैं बता चुका कि क्या चेंज हो चुका है। पहले जो था आर्टिकल लिखते थे, अब क्या चेंज हो चुका है ये भी। अब गूगल चाहता है कि आप एआई का यूज़ करो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लो क्वालिटी थिन कंटेंट या फुल ए जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब आपके आर्टिकल का फोकस होना चाहिए EEAT। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। यानी कि एक्सपीरियंस यानी कि ऐसी चीज़ पर फोकस करना जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। अब मुझे कुछ दिन पहले यूट्यूब की वीडियो से ही एक क्रिएटर ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार मेरी ना ये जॉब की वेबसाइट है, ठीक है ना, ये गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही। तो जब मैंने पूछा कि तो आपको जॉब का पता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं यार मुझे इसके चीज़ की इल्म नहीं है। तो ये चीज़ होती है एक्सपीरियंस, आपको किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। अब मेरी ये वेबसाइट चेक करो किससे मतलब है, ब्लॉगिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, इसके रिलेटेड है ना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब एज एक्सपर्टीज यानी कि आपको अपने आर्टिकल या राइटिंग के थ्रू ये बताना है कि सच में जो आप बता रहे हो इसमें आप माहिर हो। एक्सपर्टीज यानी कि माहिर। अथॉरिटिवनेस यानी कि आपके कंटेंट में ऐसी वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें शेयर होनी चाहिए जो किसी दूसरे बंदे ने ना की हो। आपकी अपनी वॉइस, आप अपने लिखने का स्टाइल, ये चीज़ें। बाकी सबसे मेन चीज़ होती है ट्रस्टवर्थीनेस। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिस पे यूज़र भरोसा कर सके। अगर वही ह्यूमनाइजर कंटेंट का यूज़ कर कर आप आर्टिकल लिखोगे तो वो पढ़ने में ही आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें एक्सपीरियंस है या फिर उसमें भरोसा नहीं लोग कर पाते। वो कहते हैं कि यार क्या जेनरिक सा कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैटर करती है। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली ही नहीं होती। आप वो यूट्यूब पर पुराने प्रोसेस देखो, बेस्ट थीम आपको बता देते हैं कि जनरेट प्रेस बेस्ट है। भाई जनरेट प्रेस बेस्ट है, लेकिन इतनी भी नहीं कि 100% हर बंदा वही यूज़ करे। सिंपल सा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर से जो आप ऐड प्लेस करते हो ना, इधर ऐड शायद में शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को भी मैं अभी बताता हूँ आपको, सब्र रखो थोड़ा जा। बाकी ऐसी थीम चूज़ करो जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, ये आपके चांसेस बढ़ा देते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने के। तो सबसे मेन फोकस जो हमारा ना वो इसी पर होना चाहिए। अब न्यू साइट हैज़ बिकम टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट गूगल चेक वेदर द डोमेन इज योर और द नॉट। आफ्टर इट्स रिव्यू द वेबसाइट पर द पॉलिसी। जब ये क्या यहाँ पर है कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आते हैं साइट सेक्शन, यहाँ पर देखो ऑथोराइज, यहाँ पर नॉट फाउंड आए तब आपको पॉलिसी वायोलेशन एरर दिखने को मिल सकता है। अब डोंट डू दिस द ओल्ड वे, नॉट वेस्ट योर टाइम। यानी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, वही जो पहले आर्टिकल लिखते थे, ठीक है। 100% एआई का कंटेंट आपने यूज़ नहीं करना, फोकस करना है ट्रैफिक पर और नंबर्स पर। ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। गूगल डज नॉट हैव एनी मिनिमम ट्रैफिक रूल, कोई भी ट्रैफिक नहीं चाहिए होती। मेरी आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा, एक मिनट। यहाँ पर देखो, गूगल सर्च कंसोल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो 56 क्लिक्स है, और मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस में आता हूँ, और यहाँ पर मैं पिछले 16 मंथ का डाटा सिलेक्ट करता हूँ। आप खुद देख लो, 115 टोटल क्लिक है, ठीक है, लाइफ टाइम में। और देख लो 0 क्लिक्स भी यहाँ पर आते रहे। देखो 0 क्लिक 0 क्लिक 0 क्लिक 0। मेरा यहाँ पर गूगल एडसेंस अप्रूव हुआ है, यहाँ पर 0 क्लिक्स पे। ट्रैफिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपली चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। मैं बताऊंगा किस तरह आर्टिकल लिखने हैं। बाकी ट्रैफिक या पर नंबर पर आपने फोकस नहीं करना, और किसी भी की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म पेजेस को कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। गूगल सब कुछ जानता है, ये चीज़ आप गूगल को पागल नहीं बना सकते। सबसे बड़ी गलती, आप एक दिन में वेबसाइट बनाते हो, हफ्ते बाद आप गूगल एडसेंस पर अप्लाई कर देते हो। ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। अब यहाँ पर मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसको आप स्किप कर दो, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अब देखो अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल मेथड 2025। अब यहाँ से हमारा मेन जो कंटेंट है ना वो स्टार्ट होता है। तो यहीं से मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी जो है ना असल में स्टार्ट होती है। देखो, दिस मेथड हैज़ द फॉर हेल्प ब्लॉगर टू गेट एडसेंस अप्रूवल इंक्लूडिंग द दोज हु आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो जो पहली बार वेबसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी ये 100% फ्री और बेस्ट पार्ट है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है HELPER। इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना। इसमें क्या होता है कि हाई सर्च वॉल्यूम प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे टॉपिक चूज करो जिसमें आप यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जैसा कि ये मेरा आर्टिकल है,
इसमें क्या सॉल्व हो रहा है? इसमें सॉल्व हो रहा है गूगल एडसेंस अप्रूवल की प्रॉब्लम्स, यानी कि फिक्स किस तरह कर सकते हो, ये चीज़ इसमें डिस्कस हो रही है। इसके बाद इजी और अंडरस्टैंड सोल्यूशन, यानी कि राइटिंग देखो इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत ही आसानी से हर बंदा, अगर बिगिनर है या कोई पहले कर रहा है, उसके लिए समझने में आसानी है ना। इसके बाद एल की बात करते हैं, वो है लो कंपटीशन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। आप शुरू में सोचते हो यार कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, क्योंकि सारे कीवर्ड पेड होते हैं ना कीवर्ड के टूल, लेकिन भाई बहुत से फ्री भी अवेलेबल है, जो कि मैं बाद में वीडियोस में डिस्कस करूंगा। बल्कि कंप्लीट मैं ना बनाऊंगा ना, ट्यूटोरियल बना दूंगा, उस पर डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप के, किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करना है, किस तरह टॉपिक फाइंड करना है, किस तरह की आपको नीश चूज करनी चाहिए। एक एक ब्लॉगिंग की जो है, ब्लॉगिंग 2025 स्टार्ट ब्लॉगिंग 2000 ऐसे करके ना एक बना देंगे। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि मेरा इस मतलब मैंने अपनी वैल्यू बताया कि मैं क्या हूँ, मेरी यहाँ पर जर्नी आई, ऊपर मैंने खुद को मतलब बताया, ये चीज़ आपके आर्टिकल में होनी ही चाहिए। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आती है एवरग्रीन टॉपिक्स। एवरग्रीन टॉपिक्स क्यों ज़रूरी है? अब देखो, अगर आप जॉब की रिलेटेड पर काम कर रहे हो ना, तो जॉब्स की एक लिमिट होगी, यानी कि 21 अप्रैल तक जॉब्स के इंटरव्यू होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। अगर कोई 22 तारीख को उसी आर्टिकल को पढ़ने आ रहा है तो उसके लिए वैल्यू नहीं है। ये कंटेंट एडिशंस की पॉलिसीज की अगेंस्ट होता है, यानी कि आपका कंटेंट थिन हो जाता है कुछ अरसे के बाद। ऐसे कंटेंट को आपने फॉलो नहीं करना। एवरग्रीन टॉपिक आपने चूज करते हैं जो कि साला साल लोग सर्च करते हैं, जिस तरह के ये सेम टॉपिक है अनलिमिटेड एडिशंस अप्रूवल, जो कि साला साल 2025-26 हर बंदा सर्च करेगा, इसी तरह का टॉपिक आपने चूज करना है। अब रियल मोनेटाइजेशन पोटेंशियल, ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। अब ये मेरा आर्टिकल ऑनलाइन अर्निंग के मतलब है ना, इसलिए यहाँ पर होता है आपका रियलिटी, ठीक, आर का मतलब है रियलिटी। रियलिटी यानी कि ऐसी चीज़ गूगल या अपने यूज़र को शो करवाओ कि उन्हें फील हो, उन्हें लगे कि हाँ यार ये रियलिटी है, इस बंदे ने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसा कि मैं अपना वेबसाइट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। अब अब मेन चीज़ है ना, आर्टिकल जो लिखना है इसके लिए हमको नीश भी तो चूज करनी है ना। तो बेस्ट नीश जो है वो क्या है? आप पर्सनल फाइनेंस कर सकते हो, पेरेंटिंग टिप, चाइल्डिंग, ये वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने जैसा कुछ भी नहीं करता, आपको लोग बताते हैं कि हेल्थ कर लो, टेक पर आ जाओ, कुकिंग पर आ जाओ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने इर्द गिर्द देखो, आपको खुद को चेक करना होगा कि यार मुझ में क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे मतलब या तुम में लगता है कि यार इस चीज़ में मैं गुड हूँ, इसमें अच्छा कर सकता हूँ, उसमें आप फॉलो करो। जैसा कि अब एक क्लाइंट मिला मुझे, जिसका वेबसाइट आपको दिखाता हूँ मैं, parkjobs36.com, ठीक है। ये मेरे एक यूज़र की वेबसाइट, इसने मुझसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है, मैंने आर्टिकल वगैरह भी इनके लिए लिखे हैं। तो ये भाई साहब है। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी ना पर्सनल होकर। अब ये वेबसाइट की बात करूँ, अब मैं इन भाई की थोड़ी पर्सनल जाकर बात करने वाला हूँ। देखो, इनका एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में, और वेबसाइट इन्होंने बना के रखी है जॉब्स के रिलेटेड। इसी वजह से ये अपना एक्सपीरियंस आर्टिकल में डाल ही नहीं सकते। किस तरह इमेजिन करो, कितना ही कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो एआई से भी आप जॉब के रिलेटेड आर्टिकल सही तरीके से नहीं लिखवा सकते, आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब्स किस तरह ये बता देगा कि डिमांड स्किल क्या है, क्या जॉब किस तरह मिलती है, ये चीज़ें बता देगा। लेकिन वो सच में जॉब जो कि ये आर्टिकल इसने खुद लिखा है, मिसाल के तौर पर सीडीए जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर लेवल पोजीशन इन इस्लामाबाद, आप इसने ये खुद रिसर्च कर कर आर्टिकल लिखा है ना, ये एआई नहीं लिख सकता। इसलिए आपको चूज करना होगा ऐसी नीश जो कि एवरग्रीन टॉपिक हो और यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे लाइफ टाइम में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये कि अब इनको जॉब्स के रिलेटेड पता नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती। अब इनका खुद का एक्सपीरियंस था वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग में अगर ये करते तो अपनी ट्रिक्स, अपनी टिप्स, बिहाइंड द सीन बता सकते कि मुझे किस तरह जॉब मिली, ये सारी चीज़ें वो शेयर कर सकते, जिससे इन्हें और ज़्यादा हेल्प मिलती, गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाता। इसलिए आपने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चूज करनी जिस पर आपको इल्म ही ना हो। सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी क्रिप्टो, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग या फिर अडल्ट कंटेंट, क्लिक बेट न्यूज़ और गेट रिच क्विक टैप थिंग्स नहीं करनी। जैसा कि मेक मनी ऑनलाइन पर कहते हैं कि ऐड देखो, अर्निंग करो, ये चीज़ें जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, तब आप नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार ये हाई डिमांडिंग है, लोग सर्च करते हैं, ज़रूर करते होंगे, लेकिन इस पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि ये गेट रिच क्विक नहीं है, ठीक है, रियल स्किल की तरफ लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे एडसेंस अप्रूवल लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं, इसलिए मैं इस आर्टिकल से करूँ ताकि कोई भी स्टेप जो है ना वो रह ना जाए।
अब बिल्डिंग योर कंटेंट बेस 20 आर्टिकल रूल। ओके, बहुत सारे लोग जो है ना वो गलती कर देते हैं, वो 20 से 30 आर्टिकल लिखते हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते। अलग कोई इंटरटेनमेंट पर लिख रहे हैं और कोई किसी चीज़ पर, कोई किसी चीज़ पर, और एडसेंस की अप्लाई करते हैं और अगेन रिजेक्शन हो जाती है। आपको एक नीश या स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना पड़ेगा। उससे 1200 से 1500 वर्ड्स आपको आर्टिकल लिखने होंगे। कम से कम आप 40 आर्टिकल मैं तो कहूँगा लिखो, तभी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करो। और हर रोज़ 1 से 2 आर्टिकल बहुत है। एक वक्त नहीं कि एक दिन में आपने 5 आर्टिकल पब्लिश किए, अगले दिन छुट्टी की, तीसरे दिन फिर छुट्टी की, चौथे दिन आए 10 आर्टिकल लिख दिए और 20 आर्टिकल हुए, 30 हुए, बस अप्लाई कर दिया। ये बहुत ही गलती चीज़ है, इस चीज़ को आपने नहीं करना। अपने आर्टिकल या अपने कंटेंट को एक प्लान करो, एक स्ट्रेटजी के तौर पर बनाओ। जैसा कि यहाँ पर मैंने मिसाल दी है कि डोंट राइट रैंडम टॉपिक, थिंक अ कंटेंट सीरीज लाइक इफ यू आर ब्लॉगिंग फॉर द बिगिनर नीश। अगर ब्लॉगिंग है ना तो हाउ टू चूज योर फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद हाउ टू सेट अ ब्लॉग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस राइटिंग योर फर्स्ट आर्टिकल, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट विद फ्री टूल फॉर द ब्लॉगिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड ब्लॉग कमेंट्स एंड रिप्लाई टू दैम। ये देखो एक सीरीज है, ठीक है, एक 1 बाय 1 एक ही टॉपिक में अलग अलग टॉपिक कवर हो रहे हैं। इससे आपकी नीश में क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और गूगल को लगता है कि आप जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हो इसमें आपको एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें आपकी एक्सपर्टीज शो होती है। एक्सपर्टीज शो होना यानी कि आप एक्सपीरियंस बंदे हो, यानी कि एडसेंस अप्रूवल आपकी झोली में। अब सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने एडसेंस अप्रूवल की जर्नी में की थी ना, वो ये थी कि एक छोटा सा अबाउट पेज बनाया, यानी कि वहाँ पर लिखा है वेलकम टू माय ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री को, यानी कि यहाँ पर ये देखो कंटेंट लिखा है ना, ऐसे इतना सा कंटेंट लिखा और बस ब्लॉग अबाउट अस पेज हो गया। लेकिन अगर अब मेरा आप अबाउट अस पेज चेक करो ना, ठीक है, अब इसमें एक कंप्लीट स्टोरी है, एक जर्नी लिखी गई है। देखो अपनी पर्सनल पिक्चर लगाई, अपनी वेबसाइट का पूरा नेम बताया, ठीक है, कौन है मोयार्डी को पीछे, यानी कि मैं खुद फाउंडर ऑफ द मोयार्डी, आई एम द प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर डिजिटल क्रिएटर। सारा कुछ मैंने डिटेल में यहाँ पर बताया। साथ ही मैंने बताया कि ये वो सारा, ठीक है, क्या वेबसाइट करती है, क्या है वेबसाइट्स, और इसी तरह ही सारा कुछ डिटेल में मैंने बताया एक पूरे आर्टिकल की तरह, ठीक है ना, अबाउट अस पेज। अदरवाइज मेरा इतना सा अबाउट अस पेज होता था, बाकी बस कुछ भी नहीं। इसी वजह से मुझे एक क्रिएटर, मैंने बड़े क्रिएटर हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा यार तुम्हारा ना अबाउट अस पेज जो है ना वो नहीं ठीक, उस पर फोकस करो। तभी मेरे दिमाग में हिट किया कि यार स्टोरी होनी चाहिए एक, उस क्रिएटर ने रिकमेंड करने के बाद। हाँ, आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, वो जो छोटी छोटी वीडियो बताते हैं ना, बस थोड़ा सा ब्लॉग अबाउट अस पेज लिखो और बस, नहीं, वो चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छे तरीके से अपना अबाउट अस पेज क्रिएट करना है। इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और देखो ना कॉन्टैक्ट अस पेज बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने अपनी यहाँ पर ईमेल ऐड करनी है, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करो, और कभी भी अपना रियल एड्रेस वहाँ पर ऐड नहीं करना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक इलाके में रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे मोहल्ला अपना शेयर नहीं करना, मुझे शेयर करना है कि इलाका कौन सा है, ज़िला कौन सा है, वो चीज़ मेंशन करनी है। अदरवाइज सिक्योरिटी या फिर पर्सनल इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी। बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो नीचे जैसे अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। अब टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो आप ज़रूरी है। हर वेबसाइट आपको हर वेबसाइट पर आपको ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस इनेबल कैश प्लगइन इनेबल रखो। वेबसाइट कैश प्लगइन क्या करती है कि आपकी लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं वो गूगल को आसानी से फाउंड हो जाती हैं, जबकि गूगल के बोट आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि क्या और किस तरह अपडेट हुआ है लेटेस्ट आपकी वेबसाइट पर। ओल्ड डाटा कैश होता रहता है, और इमेज आपकी कॉम्प्रेस ऐड करनी है और वेब पेज की फॉर्मेट होनी चाहिए, और हर वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऑल्ट टैग लगे होने चाहिए। और मैंने बता चुका कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, एसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना चाहिए, नेविगेशन आपका यूजर बेस्ट होनी। नेविगेशन क्या है कि लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ पर नेविगेशन में ही ऐड कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज ऐड करनी है, 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी जितनी आप कर सको बहुत है। जैसा कि मेरी में एजुकेशन, ब्लॉगिंग, बिजनेस, वर्डप्रेस, वेब डिज़ाइन, और कोई भी ऐसी नहीं हो जाए जो कि खाली हो। यानी कि वेब डिज़ाइन पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर नो पोस्ट आ रहा हूँ, ये चीज़ गलती है, इस चीज़ को फॉलो नहीं करना आपने। सर्च का ऑप्शन होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप हो सके ना तो यहाँ पर नीचे आपकी मेन्यूज होना चाहिए। ये अगर होती है तो आपको हाई चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। इसके अलावा फूटर में आपकी वेबसाइट का मतलब होना चाहिए, आपकी सोशल मीडिया की लिंक्स लगी होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी कैटेगरीज ऐड करो, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करो, और आपका वेबसाइट का डिज़ाइन बिल्कुल क्लीन और इजी टू यूज़ स्मूथ होना चाहिए।
स्टेप 5 हमारा बता रहा है कि एडसेंस की एप्लीकेशन टाइमिंग और स्ट्रेटजी का मतलब। ये क्या है कि कुछ लोग करते हैं कि संडे को या फिर फ्राइडे को ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आगे 2 दिन की होती है छुट्टी, यानी कि वीकेंड होता है ना, तो वहाँ पर आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना। हमेशा आप ट्यूसडे से मंगल से लेकर जुमेरात के बीच आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करिए। अप्लाई करने का 10 AM से 2 PM जो है ना वो बेस्ट टाइम होता है। हॉलीडे अब छुट्टी के दिनों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि गूगल की टीम को भी यार थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट करो, अदरवाइज आपकी वेबसाइट को रिव्यू करने में 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लग जाते हैं। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम आता है जो हम नहीं करते। हम सोचते हैं गूगल एडसेंस का अप्लाई कर दिया अब बात छुट्टी नहीं। आपको हर वीक या फिर जो भी रूटीन आपकी आर्टिकल पब्लिश करने की है उसी पे ही अपने नए आर्टिकल को पब्लिश करना है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई कमेंट करता है तो उसका ज़रूर आप जवाब दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी स्पैमी कमेंट्स होते हैं उनको आपने कभी भी पब्लिश नहीं करना, क्योंकि वो आपकी लिंक्स लगाई होती हैं जिसकी वजह से उन्हें बैकलिंक मिलता है, जो कि गैम्बलिंग की वेबसाइट हो सकती हैं, जिससे आपकी वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं होती गूगल एडसेंस के लिए। ये भी गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आप बस वेबसाइट पर आर्टिकल लिख देते हो, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। आप अपने आर्टिकल को यूट्यूब, जैसा कि अब मैं ये बना रहा हूँ ना वीडियो यूट्यूब के लिए, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा ताकि आप लोग को इजीली इसको फाइंड कर सके। एक अलग ऑडियंस है, अदरवाइज आप सर्च करोगे आएगी वेबसाइट नहीं आएगी, वो तो बाद में डिपेंड करता है ना, गूगल की रैंकिंग एसईओ वगैरह कई फैक्टर होते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब से आ रहे डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हो। इसी तरह आपके कंटेंट को भी यूज़र आसानी से फाइंड कर सके, विजिट कर सके, ऐसा आपने सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट शेयर जरूरी करना है। सबसे बढ़िया जो गलती होती है ना, जब आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है आप उसी वक्त ही दोबारा सबमिट कर देते हो। भाई आप ह्यूमन इंसान हो, रोबोट नहीं हो। गूगल एडसेंस की टीम मैनुअली चेक करती है, वो ये चेक कर लेते हैं कि अभी यार घंटा पहले इन्हें ईमेल भेजी है, 1 घंटे में इन्होंने अपनी वेबसाइट सॉल्व भी कर ली है, और भाई अगर वो सेट भी होगी ना वेबसाइट आपकी, तो ना भाई कम से कम आपको कुछ वीक, 1 या 2 हफ्ता तकरीबन इंतजार करने के बाद फिर अप्लाई करना चाहिए। सारी वेबसाइट अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करो, जैसे कि लो वैल्यू कंटेंट आर्टिकल को चेक करो, ऐसी लिंक चेक करो कि डाउनलोड की लिंक नहीं लगी, इलीगल की वगैरह लिंक है, कोई मेन्यू में फ़र्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करो। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखो, किसी भी वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए, सबसे पहली चीज़ आपने इसको रिस्पॉन्सिव देखना है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सिंपली इंस्पेक्ट पर आते हैं, आप यहाँ पर देखो, यहाँ तक मेरी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ अब यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा बड़ा करता हूँ अब यहाँ पर भी। इसी तरह जब छोटी करूँगा यहाँ पर देखते जाओ, ये देखो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही होनी चाहिए। ये देखो 100% रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही जरूरी, सबसे पहला काम है रिस्पॉन्सिव। इसके बाद हर लिंक को चेक करो कि आपकी वेबसाइट पर, जैसा कि यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर बिजनेस ही शो रहा हो, यहाँ पर इंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन ना हो रहा। जिस लिंक पर क्लिक किया उसी के रिलेटेड कैटेगरी ओपन हो। यहाँ पर फुटर में अगर लोगो लगा उसकी लिंक भी इनेबल होनी चाहिए, यानी कि उस पर अगर क्लिक करें तो होम पेज ओपन हो। साथ ही आपके अबाउट अस पेज, मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बताओ क्या है क्यों है। आपका अबाउट अस पेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ क्यों। देखो, अबाउट अस पेज आप बताता है कि आप वेबसाइट पर ऐड शो करने के लिए आए हो या फिर यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है काम है, क्योंकि अक्सर लोग लोडिंग के लिए या फिर अकाउंट सेल करने के लिए भी गूगल एडसेंस अप्रूव कराते हैं। गूगल बच्चा नहीं है, ठीक है ना, ही रोटी को चूची कहता है, उसके सब मालूम है, ठीक है ना। आपको गूगल को शो करना होगा कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप अलग हो। ये आपको हेल्प करता है अबाउट अस पेज और आपका कंटेंट। इस बात कंटेंट अस पेज होना चाहिए, प्राइवेसी, टर्म कंडीशन सारा कुछ होना चाहिए, वर्किंग आपकी सारी कैटेगरीज होनी चाहिए, और ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक कैटेगरी पर फोकस करो, उस पर आर्टिकल लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। करने के बाद आपकी एक शॉर्ट डोमेन होनी चाहिए, और डोमेन ज़रूरी है, ठीक, ऐसा सर्टिफिकेट इनेबल होना चाहिए। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही जो भी आप इमेज क्रिएट करो इसका ऑल्ट टैग होना चाहिए, जैसे कि ऑल्ट टैग यहाँ पर एडिट पोस्ट पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देखो किसी भी पोस्ट, यहाँ पर देखो ये है ऑल टैग, यहाँ पर आपको ऑल टैग ऐड करना चाहिए, टाइटल ही ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हाउ टू स्टार्ट फाइनेंस ब्लॉग, देखो यहाँ पर भी किसी भी पोस्ट को ओपन कर लो, मैंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं छोड़ी जिस पर मेरा ऑल टैग ना लगा हुआ हो, हर इमेज पर मैंने अब ऑल टैग लगा कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी वेबसाइट की एसईओ।
वेबसाइट की एसईओ यानी कि हर आर्टिकल की एसईओ। अब एक आर्टिकल को हम मिसाल लेकर चलते हैं कि आप एसईओ किस तरह कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर होता है H1 आर्टिकल आपका, यानी कि टाइटल। इसके बाद हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पर देखो आर्टिकल में आपको दूसरी वेबसाइट को लिंक करना है। सबसे बड़ी गलती, आप दूसरी वेबसाइट को लिंक नहीं करते हैं। यहाँ पर गूगल एडसेंस के ऊपर यहाँ पर कौन वेबसाइट की लिंक लगी हुई है, यानी कि यूजर इस पर क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट से नॉलेज ले सकते हैं। ये होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। ये अगर आप नहीं ना करते यानी कि आपका कंटेंट लो वैल्यू आ सकता है। इसके अलावा आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, जो ऑटोमेटिक आपकी ऑन पेज एसईओ में हेल्प कर देती है। एसईओ को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के आर्टिकल किस तरह लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता के रखा हुआ हूँ किस तरह आप इजीली अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख सकते हो। सेम ये वीडियो आप देखो जिसमें मैंने बताया कि आप कॉपी पेस्ट आर्टिकल राइटिंग किस तरह कर सकते हो एआई की मदद से। वैसे मैंने इसमें ऑनलाइन अर्निंग का तरीका भी बताया है, जो अगर आप चाहो फॉलो कर सकते हो। अगर वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तब भी आपके लिए बेस्ट है, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैंने लो वैल्यू कॉर्नर किस तरह फिक्स करो, कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग किस तरह करो, ये सारे आर्टिकल राइटिंग का मतलब मैंने बना कर रखे हुए हैं। इन सब को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने नीचे कुछ पेड वेबसाइट्स का भी आपको बताया था, लेकिन ये जैसा कि टूल है, इन वीडियोस को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब ये आर्टिकल मैंने फॉलो किए थे, मेरी वेबसाइट पर वर्क नहीं किए। इन ट्रिक्स को मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन ये जो मैंने बताई हैं ये रियल है, ठीक है ना। इनको आप फॉलो करो और आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। लेकिन एक डिटेल प्रैक्टिकल गाइड भी मैं क्रिएट करूंगा। अब इसमें मैंने आपको बेस समझा दिया है ना। अब सिंपल आपने क्या नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि सिंपली आओ इसको ह्यूमनाइज करो किसी भी एआई से, या फिर ऐसे पेड एआई टूल खरीद लो, ना भाई ना। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अदरवाइज आर्टिकल खुद किस तरह लिख सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर है ना, नीचे आता हूँ थोड़ा। इतना आगे लिखा है। अब वर्ड काउंटर पर आप आ जाओ। जैसा कि ये कंटेंट है ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आप भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो। देखो अब ये क्या है, मैंने इस तरह यहाँ पर लिखा, अगर आप चाहते हो तो। जैसा कि ये कमेंट मैंने खुद लिखा, ठीक है। अब आया मैं यहाँ पर ट्रांसलेट पर, डिटेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंटेंट अपना पेस्ट कर दिया। अब मेरे कंटेंट को इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हो ना, आपकी होती है टूटी फूटी इंग्लिश। टूटी फूटी इंग्लिश यानी कि ऐसी इंग्लिश जिस हमें पता है यार, टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं। वो क्या होती है, उसमें ग्रामर के इतने इश्यूज होते हैं, यूजर को रीडेबिलिटी समझ ही नहीं लगती। जितना भी कंटेंट खुद लिख लो, जितनी भी अपनी अटपटी जो इंग्लिश है ना यूज कर लो, आपको कभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक आपकी ग्रामर फिक्स नहीं होगी। ग्रामर फिक्स करने के हम सोचते हैं यार हमारे इंग्लिश आती नहीं, एआई का यूज कर लेते, एआई का कोडा लिखवा तो लोगो वाली आ जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते। देखो, इफ यू आल्सो वांट टू गेट गूगल एडसेंस, गेट अप्रूवल ऑफ द गूगल एडसेंस, देन सब्सक्राइब टू प्रो ब्लॉगिंग स्किल यूट्यूब चैनल। देखो इतनी आसान तरीके से लिख दिया। अब यही अगर सेम कंटेंट यहाँ पर उर्दू में सेलेक्ट करता हूँ ना, अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल हासिल करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि अभी इसी वक्त प्रो ब्लॉगिंग स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरे क्रिएटर आपसे छुपाते हैं वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम, ताकि आप भी अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सको और गूगल एडसेंस का अप्रूवल हासिल कर सको। क्योंकि गूगल एडसेंस का अप्रूवल हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि, क्योंकि आपको बहुत से फेक तरीके बता दिए गए हैं जिनको आप फॉलो करते हो और कभी भी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं होता। क्योंकि आप सही स्ट्रेटजी ही फॉलो नहीं कर रहे होते, गलत चीज़ें यूज़ करते हो, 100 बारी करो लेकिन वो गलत ही रहती हैं। आपको चाहिए खुद स्किल सीखें, जिस तरह आपको ये गुलाम महीउद्दीन भाई बता रहे हैं इसी तरह आप आर्टिकल लिखो। आप देखो इंग्लिश नहीं ना आती, आप देखो, इफ यू वांट टू गूगल एडसेंस अप्रूवल देन यू शुड सब्सक्राइब टू द प्रॉब्लम इस। देखो यार ठीक है ना, खुद आर्टिकल लिखो ना इस तरह। इंग्लिश नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग आपको बता दिया किस तरह आप कर सकते हो। आप इनमें हेडिंग वगैरह किस तरह ऐड करनी इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया। अदरवाइज ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट फॉर द गूगल एआई स्टूडियो, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट लिखी हुई है ना। ये हेडिंग की प्रॉम्प्ट है, हेडिंग किस तरह अपने कंटेंट में ऐड करनी है। ये है कि ऑडिट करने के लिए कंटेंट को क्या वैल्यूएबल कंटेंट है या नहीं। ये आर्टिकल राइटिंग के कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं,
ठीक है, साथ एक और प्रॉब्लम मैंने नहीं क्रिएट की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बल्कि उस पर बताऊंगा। ओके, इसी तरह आर्टिकल लिखवाओ, करो मौजा करो, लेकिन अगर आप फिर भी ये सब कुछ मैंने बताने के बाद, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, नहीं कर सकते, खुद आर्टिकल नहीं लिख सकते, कईयों के पास यार टाइम ही नहीं होता ना, तो आपके लिए स्पेसिफिक मैंने यहाँ पर देखो बताया है, गेट योर वेबसाइट अप्रूव्ड फास्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग। जहाँ पर मैंने बता दिया कि किस तरह आप कुछ भी पे किए बगैर कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो सकता, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरी जेब गर्म करना, तब आप मुझसे गो फाइवर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर मेरी प्राइसिंग देख सकते हो। अदरवाइज आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह चाहिए होगा, तो भी डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर आ जाओ या फिर वेबसाइट पर आ जाओ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सिंपली आओ कॉन्टैक्ट अस करो, मौजा करो, ठीक है ना। अगर आप पैसे खर्च करने का शौक रखते हो, टाइम नहीं ना होता किसी के पास यार, बता भी दिया जाए, कईयों को फिर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा होता जब तक वो खर्चा नहीं करते। कोई बात नहीं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कर, हाँ चैनल को सब्सक्राइब से याद आया, आप बताओ कि क्या सच में आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है या फिर नहीं। अपनी प्यारी सी राय का अंदाज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ तक आप देख रहे हो यानी कि आप सच में सीरियस हो और सच में अपनी ब्लॉगिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहते हो। एंड में रिकमेंड या अपनी राय मैं देना चाहूँगा, यही कहूँगा कि जो फेक तरीके हैं ना उनको छोड़ दो, रियल तरीकों पर फोकस करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। वाह मोटिवेशन नहीं हो गया आज, चलो बाय।